हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 5 उसके पहले और दूसरे आयत को। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 5 1 और 2 इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुने। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करें, प्रभु के नाम की महिमा हो। रोमियो की पत्री के अध्ययन को हम कर रहे थे और हमने देखा किस प्रकार से इससे पहले के अध्यायों में प्रेरित पौलुस परमेश्वर के सामने हम किस प्रकार से सही ठहरते हैं, किस इकलौते मार्ग के द्वारा सही ठहरते हैं या धर्मी ठहरते हैं, उसके बारे में पौलुस व्यापक रूप से विस्तार से लिखे। हमने सीखा यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहर सकते हैं या ग्रहण योग्य बन सकते हैं। अब इस अध्याय में, 5वें अध्याय में, प्रेरित पौलुस हमारे ध्यान को दूसरे एक पहलू की तरफ ले जा रहे हैं। सर्वप्रथम शुरुआती भाग में प्रेरित पौलुस इस बात के विषय में लिखते हैं कि विश्वास से जब हम परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहरे, ग्रहण योग्य बने, तब किस प्रकार के परिणाम या किस प्रकार के आशीषों को हमने प्राप्त किया, या परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बनने के चलते हमने क्या पाया, इसके विषय में इन आयतों में जो हमने अभी पढ़ा प्रेरित पौलुस हमसे बातें करते हैं। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उस विश्वास के चलते परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बने, उन्होंने उस अवस्था के चलते कौन कौन सी आशीषें पाई, ये है पौलुस का विषय इन आयतों में जो हमने आज पढ़ा। अब तक पौलुस ने पहले अध्याय से शुरू करके चौथे अध्याय तक धर्मी ठहरने के विषय में अलग अलग बातें कही हैं। क्यों धर्मी ठहरने की जरूरत है, क्यों परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बनने की जरूरत है, सर्वप्रथम पौलुस ने कहा। फिर तीसरे और चौथे अध्याय में विशेषकर पौलुस ने किस प्रकार से ग्रहण योग्य बने उसके विषय में कहा। अब इस 5वें अध्याय के शुरुआती भाग में पौलुस लिखते हैं, जब हम धर्मी ठहरे तो उसके फलस्वरूप किस प्रकार के आशीषों को, किस प्रकार के परिणामों को हम अपने जीवन में पाते हैं। तो आइए हम ध्यानपूर्वक इन आयतों पर मनन करें और सीखें कि जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उस विश्वास से पिता के सम्मुख धर्मी ठहरे, ग्रहण योग्य बने, तब उसके साथ कौन कौन सी आशीषें हमें मिली। इन बातों पर मनन करने से पहले एक जो बात मैं आपके ध्यान में इन आयतों में से लाना चाहता हूं, वो है जब पौलुस यहां धर्मी ठहरने से जुड़े परिणामों के बारे में लिखते हैं या उसका विवरण हमें देते हैं, पौलुस यहां महज इच्छाओं और चाहतों को नहीं व्यक्त कर रहे। पौलुस जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं, वो केवल इच्छा या चाहत को दर्शाने का कार्य नहीं कर रहा, परंतु बिना किसी आशंका या संदेह के पौलुस यहां वस्तुनिष्ठ तथ्यों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। ऐसे तथ्य जो हर एक पर लागू होता है जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। ये महज चाहत नहीं है, ये महज इच्छा नहीं है, ये तथ्य है, निश्चित सच्चाई है जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता, जिसके संदर्भ में किसी प्रकार के आशंका को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है।
तो जब हम इन आशीषों के बारे में, इन परिणामों के बारे में सीखते हैं, आइए इस बात को समझें, ये परिणाम किस किस पर लागू होते हैं? हर एक पर जिसने यीशु मसीह के पवित्र नाम पर विश्वास किया है। तो हम उन आशीषों की चर्चा कर रहे हैं, उन आशीषों को सीख रहे हैं जिसका लेना देना हम सबके साथ, हर किसी ने जिसने यीशु मसीह के पवित्र नाम पर विश्वास किया है, ये बातें जिसकी चर्चा पौलुस इन आयतों में करते हैं, ये बातें उन पर लागू होती हैं। और कब से लागू होती हैं? उस क्षण से, उस घड़ी से जब हमने यीशु मसीह पर अपने विश्वास को रखा। तो आइए हम इन आयतों पर मनन करें और सीखें कौन कौन से परिणाम हमारे जीवन में आए यीशु मसीह पर विश्वास करके धर्मी ठहरने के कारण चलते। पहले दो आयतों में हम कम से कम 3 परिणामों को पाते हैं जो हमने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरने के कारण परमेश्वर के संदर्भ में पाया है। 3 परिणाम, या यीशु मसीह पर विश्वास करके हमने क्या पाया? 3 आशीषों की चर्चा इन पहले 2 आयतों में पौलुस कर रहे हैं। सबसे पहली बात, पहले आयत में हमें परमेश्वर के साथ शांति मिली है। हमें परमेश्वर के साथ शांति मिली है। पहले आयत में, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हिंदी में जिस अनुवाद का इस्तेमाल किया गया है उसमें इस सच्चाई को जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, मेल रखें या शांति रखें। कुछ दूसरे अनुवादों को अगर आप देखेंगे, विशेषकर अंग्रेजी के मुख्य अनुवादों को, वहां लिखा है अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमने मेल पाया है। तो एक जगह पाया है लिखा है, एक जगह रखें लिखा है। क्या है अंतर? दोनों अनुवाद में अंतर केवल एक शब्द का है, और वो शब्द यूनानी भाषा में जो शब्द है, शब्द भी नहीं, एक अल्फाबेट, एक अक्षर का अंतर है। उस अक्षर के उच्चारण में भी अंतर नहीं है, लेकिन लिखने के तरीके में अंतर है। तो उस अंतर के कारण कुछ अनुवाद में मेल रखें लिखा है और कुछ अनुवादों में मेल हुआ है लिखा है। लेकिन जब मेल रखें लिखा है उसमें मेल हुआ है का पहलू पहले से ही शामिल है। मेल हुआ है इसीलिए मेल रखने की बात उठ रही है। तो मैं उस पहले पहलू को यहां लेना चाहूंगा, या जैसे अंग्रेजी अनुवाद में या मुख्य तौर पर अनुवादों में पाया जाता है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ है। स्टार डाल के अपने बाइबल के साइड में वैसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक ग्रहण योग्य अनुवाद है। तो पहली जो आशीष या परिणाम यीशु मसीह पर विश्वास करके धर्मी ठहरने के कारण मुझे और आपको मिला है, वो है परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ है। परमेश्वर के साथ हमें शांति मिली है। देखिए यहां पौलुस किस प्रकार से इस बात को लगातार जोर देकर प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो कुछ हमें मिला है वो यीशु मसीह के द्वारा मिला है। पहले आयत में जैसे हम पढ़ते हैं, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल हुआ है। मेल कैसे हुआ? यीशु मसीह के द्वारा। और दूसरे आयत में भी, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह में। दूसरे आशीष के बारे में लिखते समय भी फिर से पौलुस जोर देकर रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि ये सब यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। भाई और बहनों, आइए हम इस बात को मन में एकदम दृढ़ता से रखें कि जो कुछ हमें आशीष मिला है, चाहे परमेश्वर के साथ मेल हो, परमेश्वर के साथ शांति हो, परमेश्वर के पास पहुंच हो, जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ आत्मिक आशीषें हमने पाई हैं, उसकी वजह एक और केवल एक है, वो है यीशु मसीह के द्वारा।
बिना यीशु मसीह के या यीशु मसीह के अलावा हमें कुछ भी अच्छाई प्राप्त नहीं हुई है, किसी प्रकार की कोई आशीष हमें प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए बार बार पौलुस इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। तो आइए हम अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में, अपने आत्मिक जीवन रूपी यात्रा में इस बात को एक क्षण के लिए भी न भूलें, जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ, वो किसके द्वारा है? यीशु मसीह के द्वारा। हमने कुछ कमाया नहीं है, हमारे बुद्धि, हमारे ज्ञान, हमारे भलाई, हमसे उत्पन्न किसी कारण के चलते हमें कुछ नहीं मिला है। जो कुछ आशीष हमें मिली है उसका एक ही कारण है, इकलौता कारण है, यीशु मसीह के द्वारा। अब यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिला है? परमेश्वर के साथ शांति मिली है। क्या है इस शांति का अर्थ? परमेश्वर के साथ हमें शांति मिली है, या हिंदी अनुवाद के अनुसार परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ है। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ समझने के लिए हमें अदन की वाटिका में जाना होगा। अदन की वाटिका में क्या हुआ हमें मालूम है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने स्वरूप में बनाया और परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका में रखा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक अनोखे आशीष के साथ बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपनी छाया में बनाया। क्या है स्वरूप का अर्थ? छाया का अर्थ, उसका जो भी अर्थ हो, इतना जरूर अर्थ बनता है, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में अपने स्वरूप में बनाकर रखा से तात्पर्य है, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध में रहने के लिए, संगति में रहने के लिए, सहभागिता में रहने के लिए बनाया। अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के पास हर प्रकार का आनंद था। उसका कारण है उनके पास परमेश्वर की संगति थी। परमेश्वर के साथ शांति का संबंध आदम और हव्वा का अदन की वाटिका में था। लेकिन हमें मालूम है आगे क्या हुआ। जो मूल अवस्था जिसमें परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, वह मूल अवस्था थी शांति की अवस्था। परमेश्वर के साथ आदम और हव्वा का या मानव जाति का शांति का संबंध था, सहभागिता थी, एक मेल का संबंध था। लेकिन आगे क्या हुआ? मनुष्य ने परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ने का इरादा बनाया। परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने का मन आदम ने अपने पत्नी के कहने पर बनाया, और उसके फल स्वरूप क्या हुआ? उत्पत्ति 3:8 में हम उस चित्र को पाते हैं, उस वास्तविकता को पाते हैं। जब मनुष्य ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया तो क्या हुआ? उत्पत्ति 3:8 में लिखा है, तब प्रभु परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। किनको? आदम और हव्वा को। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच प्रभु परमेश्वर से छिप गए। शुरुआती जो अवस्था थी आदम और हव्वा की, वो परमेश्वर के साथ शांति की अवस्था थी, मेल की अवस्था थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पाप किया, अब वो क्या कर रहे हैं? छिप रहे हैं। मतलब उस मेल के संबंध को या शांति के संबंध को अब हम मनुष्य और परमेश्वर के बीच नहीं पाते। अब हम एक अलगाव देखते हैं, एक संबंध में विच्छेद देखते हैं, जो परमेश्वर के साथ मनुष्य के संबंध में आ गया। परमेश्वर के साथ शांति का संबंध मनुष्य का नष्ट हो गया, और उस वक्त से अब तक मनुष्य के अंदर हम क्या पाते हैं? एक अस्वस्थ भय पाते हैं। परमेश्वर के दंड को लेकर, परमेश्वर के क्रोध को लेकर, मृत्यु को लेकर, आने वाले जीवन को लेकर मनुष्य के अंदर क्या है? भय, डर, प्रश्न चिन्ह। और
सदियों से मनुष्य इस कोशिश में लगा है कि कैसे यह संबंध जो परमेश्वर के साथ उसका टूट गया, पाप के कारण टूट गया, कैसे इस संबंध को वो दोबारा जोड़े। सदियों से मनुष्य इस प्रश्न को पूछ रहा है और कोशिशें कर रहा है। अय्यूब की पुस्तक 9वें अध्याय के 33वें पद को जब हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं बाइबल के सबसे प्रथम पुस्तक में भी मनुष्य के मन की इस दुविधा को बताया गया है। कैसे परमेश्वर के साथ हम मेल रखें, कैसे परमेश्वर के साथ शांति का संबंध स्थापित करें जो टूट गया है पाप के कारण। अय्यूब 9 का 33 वहां लिखा है, हम दोनों के बीच कोई बिछुआई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखें। प्रश्न है, कौन परमेश्वर और मनुष्य के बीच समझौता करेगा? बिछुआई का कार्य, मध्यस्थ का कार्य कौन पूरा करेगा? परमेश्वर और मनुष्य के बीच शांति का संबंध भंग हो गया है मनुष्य के पाप के कारण। अब कौन इस विच्छेद को दूर करेगा? कौन शांति के संबंध को स्थापित करेगा? बरसों से मनुष्य यही प्रश्न पूछता आया है। पवित्र शास्त्र में भी इसी प्रश्न को हम पाते हैं। कहां है इस प्रश्न का उत्तर? कहां है इस प्रश्न का उत्तर? हम दोनों के बीच कोई बिछुआई नहीं है जो हम दोनों पर हाथ रखे। कौन परमेश्वर के साथ हमारा मेल कराएगा? कौन परमेश्वर के साथ, कैसे परमेश्वर के साथ हमारा शांति का संबंध स्थापित होगा? अब रोमियो 5 के 1 में प्रेरित पौलुस हमें उत्तर देते हैं, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ है। जिस प्रश्न का उत्तर मनुष्य सदियों से ढूंढ रहा था, उस प्रश्न के उत्तर को, उस मेल के रहस्य को हम बाइबल के पन्नों में पाते हैं। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ शांति का संबंध स्थापित हुआ है। एक वस्तुनिष्ठ सच्चाई। भाई और बहनों, आइए हम इस बात को समझें। हमने यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरने के फलस्वरूप क्या पाया है? उस शांति के संबंध को पाया है जो शांति का संबंध, ईश्वर के साथ शांति का संबंध, जो मनुष्य की सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत है, वो हमने यीशु मसीह पर विश्वास करके पाया है। ये जो परमेश्वर के साथ शांति का संबंध हमने विश्वास करके पाया है, वो एक अनुभवात्मक बात नहीं है। यह एक सच्चाई है जिसे पवित्र शास्त्र बाइबल या परमेश्वर का प्रकाशन प्रकट करने का कार्य करता है। यह एक अनुभवात्मक सच्चाई नहीं है कि आप परमेश्वर के साथ हमारा शांति का संबंध स्थापित हो गया अनुभव से जाने। कई बार मन में विचार आते हैं, मैंने तो पाप किया है, फिर परमेश्वर के साथ मेरा शांति का संबंध कैसे होगा? कई बार हमारा मन हमें कोसता है, दोषी ठहराता है, तूने पाप किया, तू कैसे प्रभु से प्रार्थना कर सकता है? इस प्रकार के कई अनुभवों से हम गुजरते हैं। हमारा अनुभव और कुछ कहता है, लेकिन हमें अपने अनुभव की नहीं सुननी। किसकी सुननी है? पवित्र शास्त्र बाइबल के गवाही को सुनना है, जिसमें स्पष्ट लिखा है, हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ है, चाहे हमारा मन कुछ भी कहे। वचन ये कहता है और वचन की गवाही सत्य है। क्यों वचन की गवाही सत्य है? कुलुस्सियों 1 के 20 में लिखा है, कुलुस्सियों 1 के 20 में, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। ये जो मेल मिलाप या शांति का संबंध स्थापित हुआ है, वो एक सच्चाई है, क्योंकि उसका एक आधार है। और वो आधार क्या है?
जैसे कुलूसियों 1:20 में हमने पढ़ा, क्रूस पर बहाया हुआ प्रभु यीशु मसीह का लहू। ये कोई महज इच्छा नहीं है, जैसे हमने कहा, ये एक वस्तुनिष्ठ सच्चाई है, क्योंकि इसका एक ठोस आधार है, और वो आधार है क्रूस पर बहाया गया प्रभु यीशु मसीह का लहू। तो आइए भाइयों और बहनों, हम अपने आप को यह बात स्पष्टता से कहें, अपने हृदय में इस बात को रखें। हमारे जीवन में कई गिरने वाली अवस्थाएं आएंगी, कई प्रकार के संघर्षों में पाप के साथ हम शायद हार भी जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद जिसने खराई से यीशु मसीह के पवित्र नाम पर विश्वास किया है और परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहरा है, उसका परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है? शांति का संबंध है। उसको हम नकार नहीं सकते। ये एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है। हमने कहा कि ये जो सच्चाई है एक अनुभवात्मक सच्चाई नहीं है, लेकिन इसका एक अनुभवात्मक पहलू भी है। क्या है इस वास्तविकता का अनुभवात्मक पहलू? इस वास्तविकता का अनुभवात्मक पहलू यह है कि परमेश्वर के साथ जो शांति का संबंध हमें मिला है, उसी शांति के संबंध में से हर प्रकार के दूसरे शांति को हम अपने जीवन में पाते हैं। देखिए, यह संसार शांति को तलाश रहा है, जायज शांति को। यह संसार अपने अंतर्गत शांति को ढूंढ रहा है। यह संसार संबंधों में शांति को ढूंढ रहा है, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो। यह संसार शांति को तलाश रहा है, लेकिन यह संसार शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहा। कारण क्या है? परमेश्वर के साथ इस संसार का शांति का संबंध नहीं है। इस कारण तो परमेश्वर के साथ जिसका शांति का संबंध जुड़ जाता है, यीशु मसीह पर विश्वास करके धर्मी ठहरने के चलते, उस व्यक्ति के जीवन में जिस अनुभवात्मक पहलू को हम पाते हैं वो क्या है? क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका शांति का संबंध जुड़ चुका है, इसलिए अब वो अपने अंतर्गत क्या पाएगा? परमेश्वर की शांति को पाएगा। वह केवल अपने अंतर्गत ही नहीं, अपने संबंधों में भी शांति को पाएगा। चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो। पहले टकराव का संबंध था, संघर्ष का संबंध था, कड़वाहट का संबंध था, लेकिन जब परमेश्वर के साथ शांति का संबंध जुड़ जाता है, अन्य संबंधों में भी एक परिवर्तन आता है। यह अनुभवात्मक है। अगर परमेश्वर के साथ मेरा शांति का संबंध जुड़ चुका है, तो मेरे अंतर्गत भी मुझे शांति मिलेगी और संबंधों में, अन्य संबंधों में भी शांति देखने को मिलेगी। ये जरूर अनुभवात्मक है। तो आइए हम प्रभु का धन्यवाद कहें। प्रभु ने हमें शांति का संबंध सेंत मेंत में दिया है, जो हम किसी भी मूल्य को चुकाकर कमा नहीं सकते। और उस शांति के संबंध में जो परमेश्वर के साथ हमारा है, एक बहुत बड़ी संभावना है। क्या है वह संभावना? हमारे भीतर हम शांति पा सकते हैं, हमारे संबंधों में हम शांति पा सकते हैं। यह जीवन शांतिपूर्ण बन सकता है। ये तब तक नहीं होगा जब तक परमेश्वर के साथ शांति का संबंध नहीं है। तो क्या हमारे अंदर यह आश्वासन है कि परमेश्वर के साथ हमारा शांति का संबंध है, मेल का संबंध है? अगर आपने सचमुच यीशु मसीह पर अपने विश्वास को रखा है, अगर आपने सचमुच यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर आपके खातिर जो बलिदान किया है, उस पर अपने विश्वास को रखा है, तो आप इस आश्वासन को अपने अंतर्गत रख सकते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुस्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा करता है कि जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमें शांति मिली है। इसमें कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की अब जरूरत नहीं है। इसमें कोई अटकले नहीं है, इसमें किसी प्रकार के संदेह नहीं है। ये वस्तुनिष्ठ सच्चाई है। दूसरा परिणाम, विश्वास से धर्मी ठहरने के चलते
हमें जो दूसरा परिणाम, दूसरा आशीष मिला है, दूसरे आयत के पहले भाग में हम पढ़ते हैं। पहला आशीष क्या है? हमें परमेश्वर के साथ शांति मिली। दूसरा आशीष, हमारे पास पिता तक पहुंच है। हमारे पास पिता परमेश्वर तक क्या है? पहुंच है। दूसरे आयत के पहले भाग में देखिए क्या लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। हमें एक नई पहुंच मिली है जब हम विश्वास के कारण परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहरे। यहां इस बात को, इस कथन को सही प्रकार से समझने के लिए कि पौलुस इससे क्या तात्पर्य रखते हैं, जब दूसरे आयत के पहले भाग में वो लिखते हैं जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है। इससे क्या है तात्पर्य? किस पहुंच के बारे में पौलुस लिखते हैं? स्पष्ट सीखने के लिए हमें इस पहुंच शब्द का इस्तेमाल बाइबल में दूसरे जगह, अन्य जगह किस प्रकार से किया गया है देखना होगा। रुचिमय बात यह है कि नए नियम में केवल 3 स्थानों में इस पहुंच शब्द का इस्तेमाल किया गया है और तीनों स्थानों में प्रेरित पौलुस ही उसके लेखक हैं। पहला स्थान रोमियो 5:2 है। इसके अतिरिक्त इफिसियों की पत्री में भी इसी शब्द का इस्तेमाल हम पाते हैं। आइए उन 2 आयतों को पढ़ें ताकि हमें समझ आए किस पहुंच के बारे में पौलुस यहां बात कर रहे हैं। इफिसियों 2:18, वहां हम इस पहुंच शब्द का इस्तेमाल पढ़ते हैं। इफिसियों 2:18, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 18वां पद, वहां देखिए क्या लिखा है। इफिसियों 2:18 वहां लिखा है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इफिसियों की पत्री 2:18। तो वहां इसी पहुंच शब्द का, एक्सेस शब्द का इस्तेमाल किया गया है और वहां किसके समीप पहुंच की बात कही गई है? पिता के पास पहुंच होती है। तीसरा जो इस्तेमाल है, तीसरा जो स्थान जहां इस पहुंच शब्द का इस्तेमाल किया गया है वह भी इफिसियों की पत्री में ही है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 12वां पद, वहां देखिए इसका क्या है अर्थ। इफिसियों 3:12 वहां लिखा है, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। आने का अधिकार है किसके निकट? परमेश्वर का। यूनानी भाषा में एक ही शब्द जिसका अनुवाद पहुंच से किया गया है, आने से किया गया है, इन तीनों पदों में किया गया है। रोमियो 5:2 में, इफिसियों 2:18 में, इफिसियों 3:12 में। तो हम क्या समझें? इन 3 प्रयोगों को संग जब हम रखते हैं तो पौलुस यहां किसके समीप पहुंच के बारे में बात कर रहे हैं? पिता के समीप पहुंच, पिता परमेश्वर के समीप पहुंच। तो यीशु मसीह पर जब हमने विश्वास किया, भाई और बहनों, जब यीशु मसीह पर विश्वास करके हम धर्मी ठहरे, किसके निकट हमारी पहुंच हो गई? सृष्टिकर्ता परमेश्वर के निकट मेरी और आपकी पहुंच हो गई। ये जो पहुंच शब्द है, इसका अर्थ जानना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ एक्चुअली, इसका सही अनुवाद पहुंच नहीं है, इसका सही अनुवाद है परिचय, इंट्रोडक्शन। ईश्वरीय उपस्थिति में हमें प्रवेश मिला जब हमने यीशु मसीह के पवित्र नाम पर अपने विश्वास को रखा। जरा मन में इस चित्र को लाने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह हमारा हाथ पकड़कर हमें पिता के उस सिंहासन के नजदीक ले जाकर कह रहे हैं, इनसे मिलिए। यीशु मसीह हमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसके सामने? पिता के सामने। जरा इस चित्र को मन में लाने की कोशिश कीजिए। ये वास्तविकता है, ये कोई ख्वाब नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, स्वर्ग में यही हुआ। पिता के सम्मुख पुत्र ने हमें इंट्रोड्यूस किया और कहा, ये मेरा है,
इससे बढ़कर हम परमेश्वर से क्या आशीष मांग सकते हैं? जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो सर्वाधिकार रखने वाला परमेश्वर है, जो अनंत परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसके सम्मुख, उस उपस्थिति में हमें व्यक्तिगत रूप से प्रवेश मिली है और यह परमेश्वर हमें व्यक्तिगत रूप से जानता है। इस संसार के बड़े लोग हमें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमें व्यक्तिगत रूप से जानता है। यशाया 43:1 में हम क्या पढ़ते हैं? यशाया की पुस्तक 43वां अध्याय 1 पद इस्राएल के संदर्भ में लिखा है, लेकिन एक आत्मिक सच्चाई है। यशाया 43:1 लिखा है, हे इस्राएल, आइज़ाया 43:1, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार प्रभु अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। यशाया 43:1, मैंने तुझे व्यक्तिगत रूप से बुलाया है, मैंने तुझे पर्सनली बुलाया है, तू मेरा ही है। ऐसा मत सोचिएगा ये तो पुराने नियम इस्राएल के संदर्भ में बात कही थी, क्या हम पर ये लागू होती है? प्रकाशित वाक्य 3:5, प्रकाशित वाक्य 3:5, वहां प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रकाशित वाक्य 3:5, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। आगे ध्यान दीजिए, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह क्या करेंगे? हमारा नाम किसके सामने मानेंगे? पिता और स्वर्गदूतों के सामने मानेंगे। यीशु मसीह पर जब हमने विश्वास किया भाइयों और बहनों, हमें ईश्वरीय उपस्थिति में इंट्रोडक्शन मिली है, परिचय मिला है, प्रवेश मिला है। इससे बढ़कर इससे बड़ा क्या सौभाग्य हम पा सकते हैं? इससे बढ़कर किस सौभाग्य की कल्पना हम कर सकते हैं? जरा सोचिए। और कुछ है इससे बढ़कर? क्या आपके अंदर यह आश्वासन है कि ईश्वरीय उपस्थिति में यीशु मसीह ने आपका इंट्रोडक्शन, आपका परिचय कर दिया है? इस बात का आश्वासन है आपके अंदर? वचन की गवाही यही है। जिसने यीशु मसीह पर अपने विश्वास को रखा, जिसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में स्वीकारा, यीशु मसीह ने उसका इंट्रोडक्शन कहां कर दिया? पिता के सम्मुख कर दिया। ये मेरा बेटा है, इनसे मिलिए। क्या यह आश्वासन आपके पास है? अगर आपका परिचय ईश्वरीय उपस्थिति में अब तक नहीं हुआ, आज ही प्रभु यीशु पर अपने विश्वास को रखिए, क्योंकि इससे बढ़कर और कोई आशीष संसार में, आने वाले संसार में भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर के पास, पिता के पास ये जो पहुंच हमें मिली है, ये जो परिचय मिला है हमें, इसका और एक पहलू है जो इस आयत में दूसरे पद में प्रेरित पौलुस हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। ये जो पहुंच पिता के सम्मुख हमें मिली है, ये जो परिचय, ये जो प्रवेश पिता के सम्मुख हमें मिला है, ये स्थायी और निरंतर प्रवेश पहुंच है। ये स्थायी है, परमानेंट है, ये निरंतर बने रहने वाला एक कंटिन्यूइंग प्रेजेंस पहुंच है। मतलब ऐसा नहीं जैसे कोई रिपोर्टर को साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए किसी बड़े व्यक्ति के पास पहुंचाया गया, आधा घंटा दिया गया, आधा घंटा समाप्त हुआ, रिपोर्टर को बाहर कर दिया। ये इस प्रकार की पहुंच नहीं है प्रभु के पास हमारी, पिता के पास हमारी। ये कैसी पहुंच है? ये एक परमानेंट, स्थायी पहुंच है। ये एक कंटिन्यूइंग, निरंतर बनी रहने वाली पहुंच है। ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता, जिसके अंतर्गत हम धर्मी ठहरे हैं, ये सुरक्षित संबंध है। ये मिटने वाला संबंध नहीं है। ये ऐसी एक पहुंच नहीं है कि जिसे हम गवा दें। ये ऐसा एक संबंध नहीं है जो आज है और कल
शायद न रहे, ये एक ऐसा संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि संबंध को पाने के लिए मैंने और आपने कुछ नहीं किया। जिसने किया है वो कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह जिन्होंने ये संबंध, ये परिचय मुमकिन किया है, उनसे अब कोई गलती होने वाली नहीं है कि ये परिचय टूट जाए। अगर मैंने और आपने अपने बलबूते पर ये परिचय पाया होता, पहुंच पाई होती, तो शायद ये नष्ट हो जाता, क्योंकि हम मनुष्य, हम गिरने वाले लोग हैं। लेकिन हमने अपने बलबूते पे ये पहुंच पाई नहीं है। ईश्वर के कार्य से, यीशु मसीह के कार्य से हमें पहुंच मिली है, इसलिए स्थायी है, परमानेंट है, इसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। ये जो पहलू है इस बात को साबित करता है कि हमारा उद्धार क्या है? नष्ट होने वाला उद्धार नहीं है। यीशु मसीह पर जिसने एक बार खरा विश्वास किया और परमेश्वर का बन गया, वो संबंध कब तक बना रहेगा? अनंत काल के लिए बना रहेगा। इसीलिए प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री में ही आगे चलकर इस प्रश्न को पूछते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार? इस प्रश्न को पूछकर अंत में पौलुस कहते हैं रोमियो 8 के 38 और 39 में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हमारा उद्धार, यीशु मसीह के निकट हमारी पहुंच, यीशु मसीह के अनुग्रह में पिता के सम्मुख हमारी पहुंच हमेशा की है, इसे हम गवा नहीं सकते। और एक पहलू जो इस पहुंच के बारे में हमें समझने की जरूरत है, वो है ये जो पहुंच पिता के सम्मुख, परमेश्वर के सम्मुख हमें यीशु मसीह पर विश्वास करके मिली है, ये न केवल स्थायी है और निरंतर बनी रहने वाली पहुंच है, ये किसी भी समय हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अनकंडीशनल है, अनरेस्ट्रिक्टेड है, किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। आपको किसी बड़े व्यक्ति से मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेना होगा और आपको समय दिया जाएगा कि सुबह ये समय या शाम को ये समय, इस समय आप आ सकते हो। पिता के पास हमारी पहुंच यीशु मसीह में इस प्रकार की नहीं है। किसी भी वक्त आवश्यकता के समय आप पिता के सम्मुख जा सकते हो, पिता के सिंहासन के निकट आ सकते हो। इसलिए इब्रानियों की पत्री 4 के 16 में लिखा है, इब्रानियों की पत्री 4 का 16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। कब हम जा सकते हैं पिता के अनुग्रह के सिंहासन के समीप? किसी भी वक्त, आवश्यकता के किसी भी संदर्भ में हम पिता के नजदीक जा सकते हैं। कोई समय की पाबंदी नहीं है, कोई शर्त नहीं है। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, बिना किसी प्रतिबंध के, परमानेंट, स्थायी, व्यक्तिगत पहुंच यीशु मसीह पर विश्वास करके हमने पिता के नजदीक, परमेश्वर के नजदीक पाया है। यह है हमारा सौभाग्य, यह है वह परिणाम जो हमने यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पाया है। भाई और बहनों, जब हम इस संसार को देखते हैं, ये संसार अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को क्या कहते हैं? आत्म सम्मान को संसार की चीजों में ढूंढता है। मैं पढ़ा लिखा हूं इसलिए मुझे अपने बारे में अच्छा लगता है, मेरे पास पैसा है इसलिए मुझे अपने बारे में अच्छा लगता है, मेरी बहुत अच्छी नौकरी है इसलिए मुझे अपने बारे में बहुत गर्व महसूस होता है। एक मसीही व्यक्ति को सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्म सम्मान कहां से मिलना चाहिए? कहां से मिलना चाहिए? जो सबसे बहुमूल्य आशीष हमारे पास है, और वो है पिता के पास, ईश्वर के पास स्थायी, व्यक्तिगत और बिना प्रतिबंध के पहुंच। इससे बढ़कर हम आत्मसम्मान किस सच्चाई से पा सकते हैं?
तो अगर आपको कभी कभी जीवन में लगता है कि मैं पराजित हूं, मैंने कुछ किया नहीं, मैं रह गया, आत्मसम्मान को गिराने वाली बातें जब शैतान मन में डालता है, तुमने क्या कमा लिया इस जीवन में, स्मरण दिलाइए अपने आप को, हमें क्या मिला है। हमें क्या मिला है? यीशु मसीह पर विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच हुई है। पिता के सानिध्य में हमारी पहुंच है। इससे बढ़कर आत्मसम्मान के लिए हम क्या ढूंढ रहे हैं? तो आइए हम इस संसार की और संसार की बातों पर नजर न डालें, क्योंकि संसार के लोगों के पास आत्मसम्मान के लिए जो भी कारण है वो अस्थाई है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन ये जो पहुंच हमें मिली है, ये जो आत्मसम्मान के लिए सबसे उत्तम कारण मुझे और आपको मिला है, वो स्थायी है। वो हमसे कोई छीनने वाला नहीं है, कोई हमसे छीन कर अलग नहीं कर सकता। तो धन्यवाद प्रभु का, प्रभु ने हमें एक स्थायी, व्यक्तिगत और बिना प्रतिबंध के पहुंच को पिता के सानिध्य में दिया है। प्रश्न उठता है, क्या आप इस पहुंच का इस्तेमाल करते हो? किस पहुंच के बारे में गर्व महसूस करते हो? एमएलए तक मेरी पहुंच है, यह है गर्व का कारण। उस अधिकारी को मैं जानता हूं, मेरे परिवार से जुड़ा है, यह है गर्व का कारण। यह सृष्टिकर्ता पिता के सानिध्य में मेरी पहुंच है, क्या है गर्व का कारण? ईश्वर के भक्तों की निशानी, ईश्वर के बड़े बड़े दासों की निशानी है, उनके पास इस बात का गर्व है कि मेरा पिता के पास, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास मेरी पहुंच है। मैं स्वर्गीय पिता का बेटा हूं, यह है मेरे लिए सम्मान की बात। इस संसार में मैं सम्मान नहीं ढूंढता, मुझे नहीं चाहिए। हम कहां ढूंढ रहे हैं गर्व को? प्रभु में, इस पहुंच में, या इस नाशवान संसार में? आइए हम अपने आप से पूछें। तीसरा और अंतिम परिणाम इन आयतों के अंतर्गत, यीशु मसीह पर विश्वास करके धर्मी ठहरने के चलते हमें क्या मिला है? दो बातों को हमने सीखा। पहली बात, परमेश्वर के साथ शांति का संबंध। दूसरी बात, परमेश्वर के निकट पहुंच। तीसरी बात, दूसरे आयत के दूसरे भाग में प्रेरित पौलुस लिखते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करके धर्मी ठहरने के चलते हमें क्या प्राप्त हुई है? हमें एक महिमा में आशा मिली है। हमें एक महिमा में आशा मिली है, महिमा में आशा प्राप्त हुई है। दूसरे आयत के दूसरे भाग में, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। यीशु मसीह पर विश्वास करके धर्मी ठहरने वाले व्यक्ति के पास एक आशा है। किस प्रकार की आशा? महिमा से भरी हुई आशा। जिस संसार में मैं और आप रहते हैं, इस संसार में आशा नहीं है। यह संसार एक निराशा से भरी हुई संसार है। जब हम अपने चारों तरफ नजर उठाकर देखते हैं, क्या उम्मीद की किरण दिखती है? चीजें बद से बदतर हो रही हैं, सब नष्ट हो रहा है, सब तितर बितर हो रहा है, सब टूट रहा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, यीशु मसीह में हमारे पास एक धन्य आशा है, एक महिमित आशा है, और एक श्योर या एक यकीनन आशा है। प्रभु यीशु मसीह में हमारी आशा एक प्रश्न चिन्हों से भरी आशा नहीं है। इस संसार में जब हम आशा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसमें गारंटी का पहलू है ही नहीं। वो केवल एक इच्छा है, एक चाह है कि मैं इच्छा रखता हूं, मैं आशा रखता हूं कि बीमारी ना आए, मैं आशा रखता हूं कि परिवार ठीक रहे। ये इसमें कोई गारंटी का पहलू है ही नहीं। लेकिन यीशु मसीह में जो हमें आशा मिली है, ये एक निश्चयी आशा है, आनंददायक आशा है। जैसे हमने अब्राहम के केस में देखा, चौथे अध्याय में अब्राहम के बारे में हमने क्या पढ़ा? उसने क्या किया? 18 में, 4 के 18 में, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, हमने पढ़ा। संसार ने क्या दी? निराशा दी। लेकिन उस सांसारिक निराशा के मध्य ईश्वर से उसे क्या मिली? आशा मिली।
संसार ने निराशा दी, तू बूढ़ा हो चुका है, तेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है, अब कहां से संतान पैदा होगा, कहां है आशा। लेकिन ईश्वर ने क्या दिया? आशा दी। मैंने वचन दिया है और वचन तुम्हारे जीवन में यकीनन पूरा होगा। तो इस संसार के आशा में निराशा है, लेकिन ईश्वरीय आशा में क्या है? निश्चय है, आनंद है। अब सवाल उठता है, क्या है यह महिमा में आशा जो यीशु मसीह में विश्वास करके मुझे और आपको मिली है? क्या है यह आशा? इस आशा के बहुत सारे पहलू हैं। मैं मुख्यतः जो 3 पहलू है उसे आपके सम्मुख रखकर समाप्त करना चाहूंगा। सबसे पहला पहलू, ये जो महिमा में आशा मुझे और आपको यीशु मसीह पर विश्वास करके मिली है, उसका पहला पहलू क्या है? उसका पहला पहलू है, हमारा प्रभु यीशु वापस आएगा और अपने राज्य को स्थापित करेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा और अपने महिमा में राज्य की स्थापना वह करेगा। तीतुस 2:13 क्या है हमारी धन्य आशा? तीतुस 2:13 प्रेरित पौलुस कहते हैं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। क्या है हमारी धन्य आशा? यीशु मसीह महिमा में वापस आएंगे। यह है हमारी धन्य आशा। जिस प्रभु के बारे में हमने सुना है, पढ़ा है, विश्वास से जिस प्रभु को हमने देखा है, वो प्रभु एक दिन वापस आएगा, महिमा में आएगा। यह है हमारी आशा। हमारे आशा का दूसरा, धन्य आशा का, महिमा में आशा की दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू, हमारी आशा यह है कि हम सब यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर रूपांतरित होंगे, उसके जैसे बनेंगे और उसे अपनी आंखों से देखेंगे। यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर क्या होगा? हम रूपांतरित होंगे और उस मसीहा को जिसके बारे में हमने सुना, पढ़ा, विश्वास की आंखों से देखा, हम अपनी आंखों से उस मसीहा को देखेंगे और प्रभु हमें एक महिमित शरीर देगा। ये है हमारी आशा। पहला यूहन्ना 3:2। पहला यूहन्ना 3:2। हे प्रियों, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। क्या है हमारी आशा? जब प्रभु यीशु वापस आएगा, प्रकट होगा, हम उसके समान होंगे, मतलब हम रूपांतरित होंगे। इस पाप में शरीर से हम छुटकारा पाएंगे, महिमित शरीर को प्राप्त करेंगे और अपने प्रभु को वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। इन्हीं आंखों से, रूपांतरित आंखों से हम अपने मसीहा को देखेंगे। यह है हमारी धन्य आशा। यीशु मसीह आएगा, महिमा में आएगा, हम रूपांतरित होंगे, हम अपने मसीहा को देखेंगे। हमारी आशा का तीसरा पहलू क्या है? हमारी आशा का तीसरा पहलू, जिस महिमा में आशा को हमने यीशु मसीह पर विश्वास करके धर्मी ठहरने के चलते परमेश्वर से पाया है, उसका तीसरा पहलू है, हम इस महिमा में अवस्था में अपने प्रभु के साथ सदा सर्वदा के लिए रहेंगे। एक ऐसी अवस्था में जहां पाप और पाप के दुष्परिणाम होंगे ही नहीं। एक ऐसी अवस्था में जहां पाप और पाप का कोई भी दुष्परिणाम नहीं होगा। ऐसी एक अवस्था में हम अपने महिमा में प्रभु के साथ, महिमा में शरीर के साथ अनंत काल के लिए वास करेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21:1-4। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21:1-4 लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए।
फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहीं। ये है हमारी धन्य आशा, महिमा में आशा। भाइयों और बहनों, हम अपने प्रभु के साथ सदा सर्वदा के लिए रहेंगे। प्रभु हमारे मध्य डेरा करेगा। स्मरण कीजिए, अदन की वाटिका में क्या हुआ था? परमेश्वर का डेरा कहां था? आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर के साथ सहभागिता थी। उसी अवस्था में हम पुनः लौटकर जाएंगे, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। ये गलतफहमी है या गलत उपदेश है, गलत समझ है कि हम स्वर्ग में रहेंगे, हम तो हमेशा स्वर्ग में रहेंगे। कई लोग कहते हैं ना, ये नहीं हमारी आशा। यहां क्या स्वर्ग में रह रहे हैं? हम कहां रह रहे हैं? हम पवित्र नगर नया यरूशलेम कहां से आ रहा है? स्वर्ग से, परमेश्वर के पास से उतर रहा है, और हम नई पृथ्वी में अपने प्रभु के साथ सदा सर्वदा के लिए रहेंगे। हम स्वर्ग में रहने के लिए बनाए गए लोग नहीं हैं। स्वर्ग में रहने के लिए स्वर्गदूत बनाए गए हैं। पृथ्वी पर रहने के लिए कौन बनाए गए हैं? मनुष्य। और हम अपने प्रभु के साथ सदा सर्वदा के लिए नई आकाश, नई पृथ्वी पर उस महिमा में शरीर के साथ वास करेंगे। और अवस्था कैसी होगी? न आंसू, न मृत्यु, न शोक, न विलाप, न पीड़ा। पाप और पाप से संबंध रखने वाली किसी भी अवस्था को हम उस भविष्य में जो हमारे लिए प्रभु ने बनाया है, हम नहीं पाते। हम एक आनंद के संदर्भ में अपने प्रभु के साथ सदा के लिए रहेंगे। ये है हमारी आशा। क्या आप लोगों के पास ये आशा है? क्या आप लोगों के अंदर ये आशा है? क्या है आपकी आशा? ये आशा किसकी है? हर एक उस व्यक्ति की जिसने यीशु मसीह पर विश्वास करके पिता के सम्मुख धर्मी ठहरने का आशीष पाया है। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास करके आप अगर धर्मी ठहरे हो, तो आपको भी आशा दी गई है। ये हम सब की आशा है। तो हमने देखा हमारी आशा के 3 पहलुओं के बारे में। हमारा प्रभु वापस आएगा और अपने महिमित राज्य की स्थापना करेगा। हमारा प्रभु वापस आएगा, हम रूपांतरित होंगे और उस नए शरीर में प्रभु को देखेंगे, प्रभु से मिलेंगे, और हम सदा के लिए उस नए आकाश, नई पृथ्वी पर प्रभु के साथ एक ऐसी अवस्था में जहां पाप और पाप का दुष्परिणाम नहीं होगा, सदा के लिए रहेंगे। ये है हमारी धन्य आशा। आप कहां के लिए मेहनत कर रहे हो? कहां के लिए? जब हम इन धन्य आशा, ये महिमा में आशा के अलग अलग पहलुओं को देखते हैं, क्या यहां संसार का जिक्र है? ये 3 आशा के पहलू को हमने देखा जो हमें मिला है। हमारा प्रभु वापस आएगा, अपने महिमित राज्य की स्थापना करेगा, प्रभु हमें एक महिमित शरीर देगा, हम प्रभु को आंखों से देखेंगे, प्रभु नए आकाश, नई पृथ्वी को बनाएगा, और उस नई पृथ्वी में हम प्रभु के साथ सदा सर्वदा के लिए रहेंगे। यहां इस आशा के 3 अलग अलग पहलुओं में क्या हम इस संसार को पाते हैं? संसार का के लिए कोई स्थान है? संसार के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर क्या हम इस संसार से कोई आशा रखें या संसार में कोई आशा रखें? आइए भाइयों और बहनों, हम इस संसार में कोई आशा न रखें। संसार में परदेशी है, हम मुसाफिर हैं, हम यात्री हैं। हमारा जो स्थायी धाम है, निवास स्थान है, वो ये है जो प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहा है। इसलिए हम इस संसार से प्रेम करने वाले न बने, इस संसार को मजबूत पकड़ से पकड़ने वाले न बने कि मुझे संसार चाहिए, संसार चाहिए। नहीं, ये नहीं है हमारी आशा। आइए हम इस संसार को ढीली पकड़ के साथ पकड़ें, संसार का इस्तेमाल करें,
और उस धन्य आशा के लिए मेहनत करें जो प्रभु यीशु में मुझे और आपको मिली है। उल्टा ना करें, यीशु मसीह का इस्तेमाल करके इस संसार को पकड़ने की कोशिश न करें, मूर्ख ठहरेंगे, क्योंकि ये संसार और संसार की बातें नष्ट हो जाएगी। इस संसार का इस्तेमाल करके उस आने वाले भविष्य को आइए हम मजबूती से पकड़ें। ये है बुद्धिमानी की बात। और एक चीज, इस संसार में, संसार के जीवन में चाहे कुछ भी हमें क्यों न मिल रहा हो, आइए इस आशा को, जो महिमा में आशा प्रभु ने हमें दी है, उसे सर्वदा स्मरण करते हुए हम आनंद में रहे। वर्तमान में चाहे कैसे भी दुख तकलीफ हो जीवन में, ये परमानेंट नहीं है, ये स्थायी नहीं है। जो स्थायी है वो एक धन्य अवस्था है। ये स्थायी नहीं है, ये बीतने वाली अवस्था है। आज है और कल चली जाएगी। तो दुख होगा जीवन में, संकट होंगे, परीक्षाएं आएंगी, संघर्ष होंगे, लेकिन घबराइए मत। इस मौके में भी, संदर्भ में भी आनंदित रहिए, क्योंकि जो स्थायी आशा है उसमें न आंसू है, न मृत्यु है, न पीड़ा है, न शोक है, कोई भी बुराई की बातें नहीं। उस पर नजर रखते हुए आज आइए आनंद के साथ हम जीवन जीने वाले बने। तो आज हमने क्या सीखा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जब हम धर्मी ठहरे, परमेश्वर के पास ग्रहण योग्य बने, तो हमें क्या क्या मिला? हमने 3 परिणामों को देखा, जो किस किस पर लागू होता है? हर एक विश्वास करने वाले पर। हर एक विश्वास करने वाला, यीशु मसीह पर खराई से विश्वास करने वाले व्यक्ति ने क्या प्राप्त की है? परमेश्वर के साथ शांति, यानी परमेश्वर के साथ आज हमारा शांति का संबंध है। हमें डर में, भय में जीवन जीने की जरूरत नहीं। पौलुस ने जैसे कहा, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है, मुझे मृत्यु का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ मेरा शांति का संबंध है। दूसरी बात हमने सीखी, परमेश्वर के पास हमारी क्या है? पिता के पास पहुंच है। आइए इस बात को लेकर गर्व महसूस करें। हम कोई साधारण लोग नहीं हैं, हमारी पिता के पास पहुंच है। और जब हम पिता के पास पहुंच का इस्तेमाल करके सिंहासन के निकट जाकर घुटना टेक कर विश्वास से प्रार्थना करते हैं, अद्भुत चीजें होती हैं, नामुमकिन चीजें मुमकिन हो जाती है। हम साधारण लोग नहीं हैं। अगर आपको कभी कभी लगता है आप जीवन में पराजित हो, स्मरण दिलाइए अपने आप को, आपकी पहुंच कहां है। इस संसार में शायद आपके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन जो आपके पास है वो इस संसार के लोगों के पास नहीं है, पिता के पास पहुंच। तीसरी बात हमने सीखी, क्या मिला है हमें? महिमा में आशा, धूमिल होने वाली, मुरझाने वाली, नष्ट होने वाली, प्रश्न चिन्ह वाली आशा नहीं। एक ऐसी आशा जो स्थायी, जो निश्चयी है, जो 100%, 100% पूरी होगी। हमारा प्रभु आएगा, हमें नया शरीर मिलेगा, हम प्रभु को देखेंगे और प्रभु के साथ सदा सर्वदा रहेंगे, और पाप और उसके सभी नामो निशान उस माहौल से दूर हो जाएंगे। तो आइए संसार को चाह की नजर से न देखें। ये नहीं है हमारी आशा, ये नहीं है हमारा भविष्य। इसका इस्तेमाल करें, बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें और प्रभु की सेवा करें। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें।